हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कौन आपसे जेलस हो रहा है, आपके साथ कौन जेलसी वाली फीलिंग्स रखता है। ठीक है, तो ये 3 पाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी कलर का ये स्टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग आगे करके भी देख सकते हैं। ये पाइल 1 2 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इसके टाइमिंग्स मैं मेंशन कर दूंगी, आप उस टाइम का भी जाके देख सकते हैं। तो आप पहले पाइल सेलेक्ट कर लें। ओके जी, तो जिन्होंने ये पाइल ए सेलेक्ट किया है और या ये फिर ये स्टोन सेलेक्ट किया है, तो ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी करंट एनर्जीज के साथ आपकी ये रीडिंग मैच कर सके। ठीक है, ओके जनाब, तो चेक करते हैं कि कौन है ये इंसान, आपके साथ रिलेशनशिप कैसा है इसका। क्या ये कोई एक्स है या कोई कोलीग है, रिलेटिव है या फ्रेंड है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक दिस। ओह, ये तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका शादी का मामला हो रहा था। मे बी ये इंसान आपका स्पाउस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है या आपका एक्स भी हो सकता है। बिकॉज उसके साथ भी आपका, अगर आपने उसके साथ शादी किया हुआ था, यानी कि कोई एक्स फ्योंसी, ठीक है, एक्स, ऐसा एक्स इंसान या आपका पार्टनर, बिकॉज दिस कार्ड बिलोंग्स टू मैरिज। ओके जनाब, तो चेक करते हैं कि इनका, वैसे तो खैर क्लियर हो ही गया है यहाँ पे कि क्या मामलात हैं आपके इनके साथ। ठीक है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या आप इनका वो होगा। ओके, मे बी ये मेल हैं जिनके साथ भी आपका, मतलब अगर ज़रूरी नहीं कि अगर मेल ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनका कोई मेल पार्टनर होगा। नो, आपकी शादी को लेके अगर किसी के साथ आपने इस किस्म की बातें की हैं, ठीक है, शादी के साथ बहुत सीरियस डिस्कशन हुई है आपकी, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो मेल था। बेसिकली ज़्यादा एनर्जीज मेल की हैं। बाकी अगर आपको, आपने ज़्यादातर फोकस करना है एनर्जीज के ऊपर, ठीक है, जो एनर्जी आपको लग रही है तो उसको पिक करना है, मेल फीमेल को छोड़ देना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी कि आगे क्या है। क्या ये इंसान आपका क्लोज है या नहीं। ओ अगेन, ये इंसान आपके बहुत क्लोज है। ठीक है, इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत गहरे हैं। मीन्स के कोई ऐसा ताल्लुक है जो या तो बेस्ट फ्रेंड वाली नेचर होती है ना कि अगर आपके रिश्ते में अगर आपका स्पाउस भी है तो वैसे तो वो बहुत बेस्ट फ्रेंड वाला, लेकिन कभी कभी इस किस्म की हरकतें करता है। क्योंकि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, जो ओवरऑल रीडिंग यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, वो ये है कि ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी शादी के मामलात जुड़े हों। ठीक है, यानी कि अगर आप ना, आपका एक्स भी है तो उसके साथ अगर आपने इस लेवल तक बात गई है कि आपकी शादी होने वाली थी उसके साथ और अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकी, ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये इंसान है। और दूसरी चीज़ के क्या रिलेशनशिप है, मे बी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, और आपके साथ अगर एक्स भी है या आपका पार्टनर है, तो इस टाइम आपके साथ वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है और ये है कि क्लोज है। क्लोज मीन्स कि आपके साथ बेशक पास नहीं है, लेकिन आपके साथ दूर में रह के भी कनेक्शन में है, टच में है। ठीक है, ये चीज़ दिखा रही है कि कनेक्शन में है वो इंसान। ये नहीं कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है या बात नहीं होती और बस उसको जेलसी है और दूर दूर से नहीं, वो कांटेक्ट में है आपके। ठीक है, और हर चीज़ को पता है, आपकी हर एक एक एक्टिविटी को वो इंसान नोट रखता है। ठीक है, ओके जी, चेक करते हैं कि इस इंसान को जेलसी की क्या वजह है। ठीक है, रीज़न क्या है आपके साथ जो जेलसी है इस इंसान को, उसकी रीज़न क्या है। आपका जो फाइनेंस है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सक्सेस, बेसिकली सक्सेस के ऊपर ये बात करता है बंदा। इसको आपकी सक्सेस से बहुत प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं आप अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, सक्सेस ज़रूरी नहीं कि पैसे को लेके होती है। सक्सेस, अगर आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये इंसान जेलस हो रहा है। वन मोर कार्ड फॉर दिस। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, उसके ऊपर भी इस बंदे को प्रॉब्लम होती है। इसका ज़्यादा फ़ोकस पता है किस चीज़ के ऊपर, जो मुझे समझ आ रहा है कि ये इंसान आपकी, एक तो सक्सेस, दूसरा आपके पास जो मौके आ जाते हैं, ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं जो उसके पास नहीं आती, ठीक है? उस चीज़ को लेके ये इंसान आपसे ना जेलस होता है बेसिकली। और इसको उतना कोई किसी चीज़ को लेके नहीं है, बस ये चाहता है कि जो चीज़, जो सक्सेस इस इंसान को मिल रही है, आपको मिल रही है, जो अगर रिश्ते के ऊपर भी बात की जाए तो अगर इस इंसान के साथ आपकी पहले कमिटमेंट थी,
ठीक है? और ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अभी वो आपके कॉन्टैक्ट में है और बातचीत होती है, यानी कि फ्रेंड ज़ोन में आ गए हैं आप लोग। तो उसको और आपको कोई अलहदा से एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपका बन गया है किसी और के साथ। तो इस इंसान को वहाँ पे जेलसी है, ठीक है? आपको जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है? जो आपके साथ लोग अच्छे से बात करते हैं, वो भी एक अपॉर्च्युनिटी है, नए लोग, ठीक है? वहाँ पे भी इस इंसान को जेलसी। कुछ मुझे ऐसी बेस्ट फ्रेंड टाइप्स की फीलिंग्स आ रही हैं कि कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी जाएगी कि किसी के बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है? जो कि ना उनके साथ ना सर्टेन चीज़ों को लेके ना जेलस होते हैं। हर चीज़ को लेके नहीं, बट किसी ना किसी पॉइंट को लेके वो जेलस होते हैं। जो कॉन्टैक्ट में भी हैं आपके, आपके साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेके वो इन इन थोड़ी-सी इन चीज़ों को लेके ना जेलस होते हैं, ठीक है? ओके, चेक करते हैं कि उनकी हिडन थॉट्स क्या हैं? सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं या क्या आपको बस देखते हैं? ओह! आपको वो एक इस टाइप का इंसान समझते हैं, बेसिकली इनसिक्योर हैं आपसे। आपसे इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा वो इंसान। आपकी एनर्जीज़ जब आप होते हो और अगर इस किसी महफ़िल में वो भी होते हैं, ठीक है? वहाँ उन्हें लगता है कि उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो दब गई हैं। उन्हें कोई नोट नहीं कर रहा। अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बात करूँ, तो ये इंसान ये सोचता है कि इसकी मौजूदगी में मुझे लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? अब उस आपकी मौजूदगी में वो इंसान इनसिक्योर हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अपनी आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ना ऐसे इग्नोर्ड फ़ील करता है, लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको आपकी वजह से। सो दैट्स द रीज़न कि ये इंसान आपसे जेलस होता है। बेसिकली वो अपने आप को और आपको कंपेयर करता है, खुद को आपसे कंपेयर करता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानता है, बट आपको सामने एडमिट नहीं करता। अच्छा, ऐसा भी है कि ये इंसान आपके सामने जब बात करता है ना, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर हँसेगा, मज़ाक उड़ाएगा और बाद में कह देगा, यार मैं तो जस्ट बात कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं है। किसी-किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। उनके फ्रेंड ज़ोन में हो सकता है कि ये इंसान हो, ठीक है? और आपके सामने वो बात ना कर पा रहा हो, बट अंदर ही अंदर वो इस सब चीज़ों को लेके जेलस होता है। ओके, चेक करते हैं कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या है, मतलब आपके सामने वो क्या-क्या शो करते हैं, क्या-क्या आपके साथ में बातें करते हैं, क्या वो रियल में आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? ओके, सो दिस कार्ड शोज़ कि वो जो चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और उन्हें एक चीज़ लग रहा होता है कि यार मेरा इधर क्या है काम, ठीक है? मतलब एक फेक सपोर्ट है, ठीक है? और ये है कि उनकी एनर्जी आपकी वजह से ना ड्रेन हो जाती है, मतलब आपकी मौजूदगी में उनकी बत्ती बुझ जाएगी, मतलब बेसिकली। ओके, पेज पेंटिकल्स अपने ही एक्शंस के ऊपर वो अपनी बातों के ऊपर पूरे नहीं उतर पाएँगे जब आप वहाँ पे होंगे, ठीक है? जिस महफ़िल में आप होंगे, वो इंसान उसकी वो पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपके साथ एक ऐसा सपोर्ट बना के दिखाएगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ना आपको लेके वो इंसान सीरियस है, सिंसियर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज़ माय कार्ड रीडिंग वो इंसान एक फेक सपोर्ट शो करेगा, ठीक है? ऐसा दिखाएगा ज़रूर, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो आपके साथ सपोर्ट अच्छी कर रहा है, प्रॉपर सपोर्ट है, मतलब बुलिंग करना, मज़ाक उड़ाना, बैकबिटिंग करना, ठीक है? ये सब उसका नॉर्मल होगा। ओके, अब चेक करते हैं कि उसकी मौजूदगी में आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या आपका और उसका कोई मामला ऐसा है कि आपके उसकी मौजूदगी में आपके साथ कोई बुरी बात होती है? चेक करते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स मीन्स कि ये इंसान जब मौजूद होता है द हैंगमैन, तो आपके ऊपर नेगेटिव असरात बहुत पड़ते हैं। दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स नो के कार्ड्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान की मौजूदगी में आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्स बहुत आती हैं।
कुछ कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जब वो इंसान इसके पास होता है, ठीक है? जब वो इंसान आपके पास होता है तो आपके साथ कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे रैंडमली बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होने लग जाना, आँखों का ना बंद होना शुरू हो जाना, भारी हो जाना बेसिकली, कंधों का भारी हो जाना और सर में दर्द स्टार्ट हो जाना या आधे सर में दर्द स्टार्ट हो जाना, ठीक है? ऐसा लगना कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, ठीक है? बहुत थकावट महसूस होना, इस इंसान की मौजूदगी में आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है? ये इसकी और दूसरी चीज़ ये कि आप भी अपनी उस मौजूदगी में ना उसकी एनर्जीज़ को जब पिक कर रहे होते हो, तो उस टाइम ना आपकी खुद की जो कंडीशन है वो ये होती है कि अगर आपने कोई डिसीज़न मेकिंग करनी है, अगर आपने कोई डिसीज़न लेना है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो आपसे नहीं हो पाएगा। और जैसे ही वो इंसान वहाँ से जाएगा तो आप फट से डिसीज़न ले लोगे और आप खुद सोचोगे कि यार ये क्या था? अभी तो मैं ये काम कर सकता था लेकिन अभी ही क्यों हुआ? उसके जाने के बाद ही क्यों हुआ? अक्सर आप खुद भी बहुत सी चीज़ों को सोचते ज़रूर हो इस सब के बारे में, लेकिन ये है कि क्लियर नहीं कर पाते हो। तो ये रीडिंग आपके साथ अगर रेज़ोनेट कर रही है तो इट मीन्स कि ये आपके लिए ही है रीडिंग, ठीक है? ओके, लास्ट में आपको बता देते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ओके, चेक करते हैं कि आपको इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ओह ओह! तो मीन्स कि आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है, हर चीज़ को बिल्कुल खुल के बयान नहीं करना, ठीक है? और अपने ऊपर फ़ोकस करना है और अपने लिए एक हिसार ज़रूर बाँधना है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल ए सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग एंड होती है। ओके। ओके जनाब, तो जिन्होंने पाइल बी सिलेक्ट किया है, अब आएगी उनकी रीडिंग की बारी, ठीक है? तो अपनी पॉज़िटिव रहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, पॉज़िटिव रखिए, बहुत पॉज़िटिव सोचिए इस दौरान अपनी पॉज़िटिव पॉज़िटिव वाइब्स भेजिए ताकि एनर्जीज़ उतनी ज़्यादा पॉज़िटिव निकल सकें, ठीक है? तो ओके, ओके जब तक मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। ओके से चेक करते हैं कि ये इंसान कौन है? आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये एक्स है आपका? या फिर आपका कोई ओके सुल्तान, तो मे बी ये एक मेल कैरेक्टर है, ठीक है? और ये इंसान आपका करीबी भी हो सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करीब भी हो सकता है आपके। क्या है? लीग है। ओके, तो इस इंसान के ऐसे रिलेशंस हैं आपके साथ जो डेली बेसिस के होते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि या तो ये आपके साथ ऐसा है ताल्लुक इसका, कोलीग हो सकता है, ठीक है? डेली आपका इसके साथ काम हो सकता है और बॉस की नेचर लग रही है मुझे ऐसी, या ज़्यादातर ये इसकी पर्सनैलिटी डोमिनेटेड होती है, ठीक है? बहुत डोमिनेट करता है आपको ये इंसान, मतलब अपनी ज़्यादा बात मनवाता है, ठीक है? और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका इसके साथ ताल्लुक कोई काम को लेके है, ठीक है? जैसे कोलीग होता है या बॉस होता है ना, कोलीग्स में भी जो सीनियर होते हैं, ठीक है? उस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये आपके बहुत क्लोज़ है या सोशल मीडिया का कोई कनेक्शन है या क्या आपका कोई वाक़ई ऑफ़िस का कनेक्शन है? कहाँ पे हो सकता है? चेक करते हैं इसकी प्रेज़ेंस कहाँ पे पॉसिबल है। ओके अदल, ओके तो इट मीन्स कि ये आपका काम वाली जगह पे है, ठीक है? बिकॉज़ हमारा जो मेन फ़ोकस होता है ना, ठीक है? वो होता है अर्निंग पे, ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों की अर्निंग का कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, वो इन चीज़ों से है, ठीक है? तो ज़्यादा मुझे यही वाइब्स पिक हो रही हैं कि ये आपका कोई कोलीग हो सकता है या सीनियर कोलीग होता है ना जैसे, या बॉस हो सकते हैं, ठीक है? ओके, चेक करते हैं कि इस इंसान को जेलसी क्यों है? क्या अलग वजह है?
सन ऑफ स्टार्स, ओके, तो मीन्स के ये इंसान आपकी सक्सेस कह लो और या कह लो आपकी कॉन्फिडेंस, टू ऑफ कॉइंस, कॉइन आपके ना कॉन्फिडेंस को लेके और आपकी जो एबिलिटी है ना चीज़ों को पिक कर लेने की अच्छे तरीके से, ठीक है, और लोगों में घुल मिल जाने की, ठीक है, और क्लैरिटी देने की लोगों को, उस एबिलिटी की वजह से ये इंसान आपसे जेलस होता है। अगर मैं देखूं, अगर मैं क्लियर लफ्ज़ों में बात करूं तो मुझे इस इंसान की जो जेलसी का रीज़न है ना वो यही नज़र आ रहा है कि जैसे आप लोगों के साथ बात करती हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी बात को की वैल्यू रखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देते हैं या ये सॉल्यूशन मेन आपके पास आ जाता है कि बहुत से लोग आपकी तारीफ़ कर उठते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ये इंसान जेलस है। देखें, इस कार्ड में एक चीज़ नज़र आ रही है कि लाइट है बीच में, ठीक है, और बाकी ओवरऑल अंधेरा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आप खुद अकेले किसी प्रॉब्लम का, जहाँ किसी को सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, आप बता देते हो और वहाँ आपकी एडमिरेशन होती है। मतलब आप लोगों को नज़र में ना बढ़ जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपकी तारीफ़ हो जाती है, आपकी वाह-वाह हो जाती है, वहाँ ये इंसान जेलस है आपसे। दूसरी चीज़ कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में मदद कर देते हो, ठीक है, आपके बताए हुए जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है, वहाँ पर भी इस बंदे को बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, और मेंटल स्टेट है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट है, उसकी वजह से ये इंसान आपसे जेलस होता है, ठीक है। ओके। चेक करते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है, ठीक है। मतलब इसकी क्या चीज़ है अपने बारे में और आपको क्या कंपेयर करता है, क्या है इसके माइंड में। लॉट ऑफ स्वर्ड्स मीन्स के इसके माइंड में डर है, बहुत सी चीज़ों को लेके डरता है। शाबानी, आपकी पर्सनैलिटी इसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ठीक है। आपके लिए 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो पर्सनैलिटी है। अच्छा जनाब, तो ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपकी ओवरऑल सक्सेस से, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अपने आप को बहुत लो फील करते हैं आपकी आपकी मौजूदगी में। दूसरा, आपकी जो सोच है ना, इससे समझ आ गई कि ये इंसान कोई नॉर्मल सोच वाला बंदा नहीं है, ठीक है। वो आपकी एक किस्म की ना, ये तीनों कार्ड्स एक बात शो कर रहे हैं कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है ना, उस आपको एडमायर भी करते हैं, मतलब पसंद भी करता है। अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, और ये मेल है, तो ये लाइकिंग भी है, ठीक है ना, पसंद भी करता है, ठीक है, और लेकिन बता नहीं पाता बिकॉज़ आप लोगों का हो सकता है ऐसा रिलेशन ना बन सकता हो, ठीक है, आपकी तरफ से उसको कभी ऐसी कोई हिंट नहीं मिली है। लेकिन मुझे यहाँ पे लाइकिंग भी नज़र आ रही है, ऑब्सेशन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, और मतलब ओवरऑल मिक्स फीलिंग्स हैं, ठीक है। इस इंसान को ही समझ नहीं आ रही है कि आपसे इसने कौन-सा कनेक्शन क्रिएट करना है, और ये जेलस भी हो जाता है और कहीं न कहीं एडमायर भी कर देता है। ऐसी बात नहीं कि फुली जेलस है और जस्ट बस वो बहुत बुरा बोलना नहीं। ये आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, मुझे यहाँ पे फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि आप जो ज़्यादा इस पायल को सिलेक्ट करेंगी वो फीमेल्स होंगी, ठीक है? और उनको साथ जो जेलस इंसान होगा वो मेल होगा, ठीक है? और ज़्यादातर आप लोगों का कहीं वर्किंग प्लेस का मामला है, ठीक है? कोलीग्स हो सकते हैं, वो सीनियर हो सकता है आपसे, बॉस हो सकते हैं आपके, आपकी स्किल्स को एडमायर भी करता है ये इंसान, ठीक है? और कहता भी फुली तौर पे नहीं कहता, ठीक है? बट पीछे उसको पता है कि यार ये बंदी ये काम कर सकती है, और अक्सर डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना, वो आपको ही देगा कि ये कर लेगी, लेकिन आपकी तारीफ़ नहीं करेगा खुल के, चुप रहेगा। बिकॉज़ आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको ना ट्रिगर भी करती है कहीं न कहीं। उसकी जो मेल स्ट्रक्चर है ना, मैस्कुलिन एनर्जी से उसको ट्रिगर कर देती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप शायद ऐसा भी है कि आप उसको स्ट्रिक्टली जवाब दे देती हैं, ठीक है? तो उसको ये चीज़ भी बुरी लगती है।
तो वो इस चीज़ की भी फीलिंग्स को ना मिक्स कर देते हैं, जेलस भी हो जाते हैं बीच में से और गुस्सा भी कर देता है और कहीं न कहीं गुस्सा निकाल भी देता है, ठीक है? ओके, लेट्स सी मोर और क्या है? खुद को तो थोड़ा बहुत कंपेयर करता ही करता है ये इंसान, ठीक है? और चेक करते हैं कि ये इंसान क्या सोचता है, उनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या है? क्या वो आपको सपोर्ट करता है जो फुली सही सपोर्ट है या फेक सपोर्ट है? ओके, सबर मीन्स के ये इंसान बहुत सी चीज़ों को लेके आपके साथ ना पॉजिटिव मामलात भी रखने की कोशिश करता है, बट अगेन साइलेंट वॉचिंग करता है, मतलब खामोशी से देखता है, खामोशी से जज करता है आपको। वन मोर कार ओके, इसको एक चीज़ ये भी है कि यार जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होऊँगा, ठीक है, उतना मुझे ना रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इन द सेंस ऑफ कि अगर ये आपको तंग करेगा तो इसको उतना मज़ा आएगा, ठीक है? और ये है कि ये थोड़ा-सा खामोश तबीयत का इंसान है, मतलब खामोशी से आपको देखता है और गुस्से की एनर्जी प्लस मिक्स एनर्जीज़ हैं इस बंदे की, ठीक है? और क्या हो सकता है? और इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसके इमोशंस बहुत खामोश हैं, हिडन हैं, छुपे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये देखते हैं कि इस बंदे की मौजूदगी में आपके ऊपर क्या असर पड़ते हैं? क्या आपके ऊपर इफ़ेक्ट आता है? मलिका ऑफ सॉर्ट्स, आप अपने हो सकता है कि गुस्से में आ जाती हो, थ्री ऑफ कॉइन्स आपकी जो काबिलियत है, ठीक है, आपका जो माइंड है ना इस बंदे की मौजूदगी में थोड़ा-सा हाइपर हो जाता है। आपके ऊपर ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप हाइपर हो जाते हैं, ठीक है? आपका दिल करता है कि इसको तो मैं 2-4 सुना ही दूँ बस, ये सामने ना आए, बाकी और कोई मसला नहीं, बाकी मैं सब कुछ फ़िक्स कर दूँगी, हैंडल कर लूँगी हर चीज़, बिकॉज़ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक नज़र आ रही हैं। लेकिन इसकी मौजूदगी में ना आपका दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये इसको तो 2-4 मैं तल्ख़ बातें कर ही दूँ, और आप अक्सर कर भी देते हैं, ठीक है? आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, बट आप कर देते हैं और उसकी मौजूदगी में ये है कि थोड़े से आपके मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिकॉज़ उसकी इस टाइप की एनर्जीज़ हैं कि वो इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड करता है ना वो बंदा, कि आपको समझ नहीं आती कि मैंने फ़िक्स कैसे करना है प्रॉब्लम को। बट अगर आप वो बंदा वहाँ से चला जाएगा तो आप फ़ौरन से पहले उस चीज़ को फ़िक्स कर देंगे, ठीक है? तो ओके, लेट्स सी कि आपको इसके साथ क्या रखना चाहिए अगर ये आपका वाक़ई कोई कोलीग है, ठीक है? तो आपको उसके साथ कैसे मामलात रखने चाहिए, क्या करना चाहिए? फोर ऑफ कॉइन्स, जो चीज़ें वो इंसान आपके लिए छोड़ के जाता है ना, मीन्स कि कुछ बातों को दिल पे नहीं लेना, छोड़ देना है, लेट गो करना है, कुवत स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, मजबूत करना है अपने आप को, अपनी इस तमाम तर चीज़ों से ना बाला तर होके सोचना है, इसको फोकस नहीं करना, इस इंसान को फोकस नहीं करना, और जिस तरह आप काम कर रहे हैं उस तरह ही आपने काम करते रहना है, चीज़ों को लेट गो करना है, छोड़ना है, बिकॉज़ यहाँ पे आप अपने काम को तो नहीं छोड़ सकती, बस ऐसे इस इंसान को इग्नोर कर सकती हैं। फ्यूचर में ये इंसान आपका गर्विदा भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर टाइम जेलस ही रहेगा, ये इंसान आपके अंडर कंट्रोल आ सकता है, आप इसके ऊपर डोमिनेट कर सकती हैं, ठीक है? मतलब आखिरी हद में ये हो सकता है कि ये इंसान फुल्ली तौर पे एडमायर हो जाए आपसे। तो ये थी आप लोगों की पर्सनल सॉरी जनरल रीडिंग थी ये, ठीक है? अगर आपको वाक़ई कोई ऐसा लगे इश्यू है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकती हैं, ठीक है? ओके, सी यू। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था, उनकी ये रीडिंग स्टार्ट होने वाली है कि कौन-सा इंसान ऐसा है जो आपसे जेलस होता है, उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही हूँ, ठीक है, आपने अपनी पॉज़िटिव एनर्जीज़ रखनी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखें, पॉज़िटिव सोचें ताकि क्लियर एनर्जीज़, क्लियर इंसान का पता चल सके, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी कि ये इंसान कौन है, इसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। ओह! हम हर कार्ड को नहीं लेंगे, इसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स है या कौन है, द एम्प्रेस। ओके, तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये इंसान फीमेल है कोई, ठीक है? 7 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया है इन्होंने। हो सकता है कि आपकी एक्स हो, एक्स ना भी हो तो कोई फीमेल फ्रेंड्स हों, और रिलेटिव्स में से भी हो सकता है कि हों, ठीक है?
ओके, लास्ट कार्ड के देखते हैं कि कौन है आपका। टू ऑफ वांड्स। ओके ओके, तो ये बेसिकली कोई फीमेल है, ठीक है, बिकॉज मुझे एनर्जी पिक हो रही है। जिन्होंने ये पायल सेलेक्ट किया है उनके एनर्जीज जान रहे हैं कि उनको साथ जो जेलस है उनसे वो कौन है। फीमेल हैं ये, ठीक है, और आपके साथ कनेक्शन में भी हैं, ठीक है, कनेक्टेड टू यू हैं, और ये है कि हर चीज़ को नज़र रखती हैं आपके। ओके, चेक करते हैं कि आपके साथ जेलस क्यों हैं, किस वजह से जेलस हैं, क्या किया है आपने इनके साथ ऐसा। ओ ओ, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, कहीं ना कहीं आपने इनका दिल तोड़ा है। लव लव लाइफ जर्नी से जेलस हैं, और अब आप कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मतलब कि ये बैडली ऑब्सेस्ड हैं। ओह, एट ऑफ वांड्स अगेन, कि आपने इनके साथ जो मामलात किए हैं या ये अपने माइंड में बता के बना के बैठी हुई हैं, ठीक है, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। बेसिकली ये आपसे लव लाइफ के ऊपर आपकी ना ऑब्सेशन है। मीन्स कि जेलस इसलिए हैं कि ये आपकी लव लाइफ से जेलस है। अगर आप लड़की हैं और आपने कोई लड़की ने ये फाइल सेलेक्ट किया है, तो इट मीन्स कि ये लड़की है कोई जो आपकी लव लाइफ से जेलस है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इसको डिच किया हो तब ये आपसे जेलस है, या फिर आपके पार्टनर ने ना भी डिच किया हो, ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप से जेलस है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, कजन्स होती हैं, ठीक है, तो वो इसलिए भी जेलस हो रही होती हैं कि यार इसको तो ऑप्शन ही बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं हमेशा, इसको तो बहुत ऐसे वाले लोग आके प्रपोज कर देते हैं जो हमें नहीं करते, हमें करना चाहिए था इसको, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, मतलब समथिंग लाइक दैट। कुछ लड़कियां ऐसा सोचती ज़रूर हैं, ठीक है, और उनका वहाँ पे दिल दुखता है। और हो सकता है कि ये जिस इंसान को पसंद करती है वो इंसान आपके साथ रिलेशन में हो, या वो इंसान आपको पसंद करता हो, रिलेशन में ना भी हो, लेकिन वो इंसान आपको पसंद करता हो, उसकी लाइकिंग आपकी तरफ हो, ठीक है, और ये उसको पसंद करती है, और दैट्स वाई कि ये जेलस है आपके लिए। ओके, चेक करते हैं कि इनका इनकी क्या सोच है, आपको लेके इनकी क्या सोच है। ओके, मेरे व्यूअर्स को लेके उस पर्सन की क्या सोच है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बेसिकली इनकी फैमिली क्रिएट करने की सोच है। एट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड चेक करते हैं। टेम्परेंस। ओके, ओ ओ, आपके सुकून से, आपके रिलेशनशिप से ये फुल्ली जेलस हैं इंसान आपके में भी। आप मैरिड हैं और ये आपकी मैरिड लाइफ से ही जेलस हैं, ठीक है। आपके पास जो हर चीज़ की एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ एट नंबर दो बार आ चुका है, हो सकता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान और ये फीमेल, अगर मैं इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ तो ये आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कह लें या लव लाइफ कह लें, ठीक है, उससे ही फुली जेलस हैं और यही सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि ये आपके साथ इस तरह का मामला रखने की कोशिश करते हैं कि यार आपको पता भी ना चले, ठीक है, और बैलेंस भी बना के रखूँ मैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी भाँप लेते हैं, बिकॉज़ जब कोई जेलस हो रहा होता है ना, तो उसकी एनर्जीज़ पिक कर ली जाती हैं। पता चल ही जाता है कि क्या है, खुद को कंपेयर करती हैं आपसे, ठीक है। इसको लगता है कि आपने इसकी जो लाइफ़ है वो ख़राब की है, ठीक है। ये लाइफ़ इसकी होनी चाहिए थी, बट आपके पास है। जो खुशियाँ इसको मिलनी चाहिए थी वो आपके पास है। मतलब पता नहीं, ये रीडिंग अब बिल्कुल ही अपोज़िट आ गई मेरी, उससे पहले की दोनों 2 पाइल्स की रीडिंग थी वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। ओके, शायद ये वाक़ई इसी तरह चल रहा है शायद। आपके साथ क्या रवैया रखते हैं, ये चेक करते हैं कि आप जब इनके सामने आते हैं, ठीक है, तो ये क्या सोचते हैं, क्या सोचती है ये लड़की जब आप इसके सामने आती हो, ठीक है, आपके साथ खामोश हो जाती है, बातें करती है, एक्स्ट्रा ओवर शेयर करती है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और क्या है, सेवन ऑफ वांड्स, तो बेसिकली बातें करती है बहुत ज़्यादा,
और इस तरह की एनर्जी है इसकी कि जितना ज़्यादा ये ओवर शेयर करेगी आपके साथ, आप भी उतना ज़्यादा अपना बताओगे, ठीक है? और आप अक्सर ऐसा करते भी हो, जितना ये करते हो आप उससे डबल इसको अपना बता देते हो, ओवर शेयर कर देते हो, ठीक है? गॉसिप्स करते हो बहुत ज़्यादा, जिससे इसका पूरा मुद्दा समझ आ जाता है इसको कि यार इनकी लाइफ में ये चल रहा है, ठीक है? मतलब इसकी जो इंटेंशंस हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करके चीज़ें उगलवाने की होती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि रैंडम आप लोग हर वक़्त मिलते रहो, बातें करते रहो। ये ऐसा है कि कभी भी कहीं भी मिलोगे तो इसकी ज़्यादा आपकी तरफ इंटेंशंस बहुत ज़्यादा होंगी कि यार इससे बात करूँ, आपके पास आ जाया करेगी, खुद से पहल किया करेगी बात करने में, ठीक है? और जानबूझ के ऐसी बात करेगी जो कपल्स की बात होती है ना, उस तरफ बात ले जाए, ठीक है? ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी जो इंटेंशंस है ना, वो एक ऐसी इंटेंशन है कि इसको आपकी कपल की जो बातें हैं वो सुनने में, वो जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है। ओके, चेक करते हैं कि इसकी मौजूदगी में आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। द मैजिशियन। ओह, तो आपका बेसिकली फुल फोकस ही बिगड़ जाता है इसकी मौजूदगी में। फोर ऑफ वांड्स। इसकी मौजूदगी में आपको इस तरह से लगता है कि यार सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है? आपका मे बी आपकी जो एक कपल की लाइफ है, ठीक है? उसमें चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं जब भी आप इसके पास से होके गुज़रते जाते हो, मतलब कि इससे मुलाकात करके जाते हो, ठीक है? उसके बाद आप ये चीज़ें अक्सर फ़ील भी करते हो कि यार मैं, और अक्सर आप कहीं अकेले में बैठ के सोचते हो कि क्या हुआ था आज, या उस दिन हम जब आए थे तो ऐसा-ऐसा हुआ था, वो मुझे वहाँ फ़लाँ जगह पे मिली थी, ठीक है? तो उसके बाद हमारे मामलात बिगड़ने लगे, बातें करने लगे, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ऐसा है, रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ठीक है? रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस होती हैं आपको लेके, आपके कपल को लेके, ठीक है? और वहाँ पे उस बंदी को वो हैप्पी हो जाती है और आपके ऊपर ये असर पड़ता है कि आप लोगों के मामलात बिगड़ जाते हैं। तो ओवरऑल आपकी ये रीडिंग बिल्कुल टोटली डिफरेंट निकली है उससे पहले की रीडिंग से, ठीक है? ये इंसान आपको एविल आइज़ बेसिकली वाइब्स भेजती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इस इंसान की जिससी मर्ज़ी वाइब्स हों, ये क्या निकला है? द लवर्स। ओके, अगेन द लवर्स निकला है। जैसी मर्ज़ी वाइब्स हों, ठीक है? बट आप तो पॉज़िटिव वाइब्स रखा करें, बिकॉज़ आपने अपना रिलेशन नहीं ब्रेक करना, ठीक है? इसकी वजह से, इसकी नेगेटिविटी की वजह से। आपको यही एडवाइस है कि आपने जब भी ऐसी किसी लोकेशन पे जाएँ, ऐसी किसी जगह पे जाएँ, ओकेजन पे जाएँ, इवेंट पे जाएँ, तो वहाँ आपने अपना हिसार बाँध के जाना है, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स, अपने आप को कवर करके जाना है, अपनी ओवरऑल पर चीज़ों को ना इस तरह मेंटेन करना है, और इस इंसान को ओवर शेयर कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना? हर चीज़ का एक लिहाज़ होता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है कि किंग ऑफ स्वर्ड्स, तो अपनी चीज़ों को इतना मेंटेन करना है कि आपको ज़्यादा बताने की, ज़्यादा डीपली डिस्कशन करने की कुछ ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? पहले तो इसको इतना फ़ोकस ही नहीं करना। और अगर ये इंसान आपके सामने आ भी रहा है, बातें कर रहा है और ओवर शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपने लिमिट बना लेनी है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको मुँह पे कह दें, बट आपने खुद ही ओवर शेयर करना नहीं, कंट्रोल करेंगे तो उसकी जो एक डिमांड है ना, ठीक है? बिकॉज़ उसको सुन के ही बहुत सी चीज़ों को, एक तो जेलसी तो होती है, लेकिन तकलीफ़ होती है, फिर वो इसको मैनिफेस्ट करती है कि कुछ बिगड़ जाए इनका आपस में। और फिर वो लड़ाई की जब कोई बात सुनती है तो उसको सैटिस्फैक्शन मिलती है, खुश हो जाती है वो, ठीक है? तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उससे आपने अवॉइड करना है, ठीक है? तो ये थी इस पाइल की रीडिंग, तो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, आपकी ये रीडिंग थी। ओवरऑल आप लोगों से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत हद तक कि कौन इंसान है जो आपसे जेलस होता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।